भी हैं और चूंकि बड़ी समस्या भी रही है वहां पे पत्रकारों को काम करने में, आम आदमी को तो रही ही है, पत्रकारों को भी रही है वहां पे काम करने में, वर्क को लेकर बहुत सारी चीजें रही हैं। आप 15 साल में, यशवंत जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, 15 साल के हम छोटे से ही अगर अंतर की बात करें 3 विधानसभा की, 15 साल में आप बस्तर को कहां पे देखते हैं? 15 साल में बस्तर का विकास तो जरूर हुआ है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि विकास का एक जो पैमाना है, सरकारी स्तर पे जो मापदंड है उसी हिसाब से हुआ है। और यहाँ के विकास के लिए जो एक समग्र कार्य योजना बननी चाहिए, स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर जो योजना बननी चाहिए, वो योजना नहीं बनती। और जो भी सरकारी रहते हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित होकर जाते हैं, वो भी राजनीति में राजधानी में जाकर के वही सरकारी रंग में बदल जाते हैं। वो स्थानीय स्तर पे बात नहीं करते और अपने सरकार के खिलाफ तो बात करना ही नहीं चाहते, और इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। और एक जो एक फ्रेम बन जाता है सरकार का, उसी फ्रेम में, उसी ढर्रे में हर जनप्रतिनिधि ढल जाता है, और जिसके बीच से वो चुन कर आते हैं उन लोगों को भूल जाते हैं। फिर जब चुनाव की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, फिर वोट मांगने जाते हैं, जैसे ही चुनाव जीतते हैं फिर जाके राजधानी में बस जाते हैं। ये हमेशा विडंबना रही है बस्तर की। एक चीज, मेरा और प्रश्न आपसे ये है, धीरेन्द्र, यशवंत जी से मेरा एक प्रश्न और है। चूंकि अभी लगातार कर्मा परिवार उस दंतेवाड़ा से चुनाव लड़ता आया है और काफी उन्होंने काम भी किया है बस्तर के लिए, बात करें तो चूंकि अभी कर्मा परिवार के अलावा वहां पर कांग्रेस को और भी कोई ऐसा प्रत्याशी या कोई ऐसा दमदार नजर नहीं आया जिसको हम वोट, मतलब उन्हें प्रत्याशी घोषित कर पाए, या उनको डर लग रहा है कि कर्मा परिवार से बाहर चले गए तो हम किसी और को दे दिए तो हम हार जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ आप लोग को लगता है? आप लोग आकलन किए हैं कभी इस तरह की चीजों पे? नहीं, देखिए, कर्मा परिवार का वजूद शुरू से रहा है, और कर्मा फैमिली के सहित महेंद्र कर्मा पर सीपीआई के लीडर हुआ करते थे। सीपीआई से फिर वो कांग्रेस में आए और लगातार यहाँ से वो चुनाव जीत के आए। उनके परिवार से भी अभी भी जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिला पंचायत सदस्य हैं, और दूसरे पोर्टफोलियो में लोगों ने काम किया है। तो एक आस्था जैसी उस परिवार के प्रति यहाँ के लोगों के मन में है, और उसी के कारण कांग्रेस ने कर्मा परिवार से बाहर किसी को टिकट देने पर उचित नहीं समझा, और उनको लगा अगर हम कर्मा परिवार से बाहर जाते हैं हो सकता है दंतेवाड़ा सीट हाथ से निकल जाएगी। इस वजह से भी कर्मा परिवार को उन्होंने साथ दिया। और सबसे बड़ी बात है, जो शहीद महेंद्र कर्मा की जो बीरम हमले में शहादत हुई थी, और जिस बहादुरी से उन्होंने नक्सलियों का सामना किया और नक्सलियों की गोली के सामने अपने आप को खड़ा कर दिया, इस शहादत की जो चर्चा है दिल्ली तक कोई हाईकमान को भी मानता है, और उसी वजह से उसी शहादत का सम्मान करते हुए इस बार भी कर्मा परिवार को टिकट दी गई है। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन बस्तर वासी भी इस चीज को जानते हैं कि महेंद्र कर्मा ने जिस बहादुरी से नक्सलियों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया, चाहे जन जागरण की बात हो, चाहे सलवा जुड़ूम की बात हो, तो उसके कारण और उसके तुलना में अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, कोई दूसरा लीडर नक्सलियों के खिलाफ उतना मुखरता से बात नहीं करता। इसी वजह से उनकी शहादत को नमन करते हुए, सम्मान करते हुए कांग्रेस हाईकमान ने कर्मा परिवार को इस बार टिकट दिया है। यशवंत जी, मैं कुछ वही चीजों को समझना चाह रहा था। मैं आपसे धीरे धीरे जानना चाहूंगा, अभी लगातार भाजपा के जो सदस्य हैं वो आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया 5 वर्षों में, तो हम उन आरोपों की भी बगैर बहस किए हम सिर्फ जेन्युइन मुद्दों पे बात करना चाहेंगे। प्लीज आप जोड़िए, अगर भाजपा के आप साथ हैं सदस्य वहां पे, तो हम उनसे जरूर चलना चाहेंगे कि आखिर आखिर कांग्रेस के जो सदस्य हैं, आखिर हम जानना चाहेंगे कि जो आरोप लग रहे थे उस पर हम कितने सच है और कितने झूठ हैं। जी, यहाँ पे हमारे साथ भाजपा के युवा नेता हैं, उनसे हम समझते हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उनमें क्या मुद्दे रहेंगे, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंचेंगे। अगर पिछला जो हुआ उसको छोड़िए, आने वाले समय में क्या दंतेवाड़ा मुद्दे रहता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, युवा तो मुद्दे को देख के ही आगे, और भूपेश बघेल की एक बहुत महत्वाकांक्षी घोषणा थी कि युवाओं को 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि 2500 बेरोजगारी भत्ता की इन्होंने बात की, और कार्यकाल जब इनका जाने का समय आया तब दिखावट के लिए उन्होंने 1-2 महीना में 2500 रुपए, वो भी इतनी शर्तों के साथ लागू किया कि